गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिमनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी शिव के विभिन्न स्वरूप। दक्षिणामूर्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के द्वारा दक्षिण की दिशा में बैठकर ज्ञान प्रदान करने के कारण उन्हें दक्षिणामूर्ति कहा गया। आदि शंकराचार्य के द्वारा दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम में लिखा गया है, चित्रम वटतरो मूले वृद्धा शिष्य गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। अर्थात एक वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठे हैं और उनके सभी शिष्य वृद्ध हैं। युवा गुरु का मौन व्याख्यान चल रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि ये युवा गुरु कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी उनके शिष्यों का संशय पल प्रतिपल नष्ट हो रहा है। ऐसे दक्षिणामूर्ति शिव को प्रणाम है। कुछ ग्रंथों में शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप का उल्लेख आया है। आगम ग्रंथ, कश्यप शिल्प रत्न आदि ग्रंथों में ज्ञान और व्याख्यान, योग एवं वीणाधर दक्षिणामूर्तियों का उल्लेख है। प्रपंच सार संग्रह में संहार दक्षिणामूर्ति, लकुलिश दक्षिणामूर्ति, मेधा दक्षिणामूर्ति तथा सांब भगवती के साथ दक्षिणामूर्ति का भी उल्लेख है। शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप विख्यात है। इस स्थिति में दक्षिणामूर्ति शिव विश्वगुरु हैं और उन्हें एक अनौपचारिक मुद्रा में अंकित किया गया है। दक्षिणामूर्ति जो उनके गुरु स्वरूप की मूर्ति है, उनका एक पांव जमीन पर है और दूसरा उस सिंहासन पर जहां वे बैठे हैं। उनका एक हाथ इस प्रकार उठा हुआ है जैसे कुछ व्याख्या कर रहे हों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मूर्ति पर बौद्ध धर्म की छाप है। दक्षिण भारत में अक्सर एक 4 हाथ वाले व्यक्ति की आकृति में शिव को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है और दूसरा हाथ उन्मुक्त है। ऐसा लगता है कि वे कोई वरदान दे रहे हैं। तीसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी और चौथे हाथ की अंगुलियों से एक छोटा हिरण उछल रहा है। लोगों का मानना है कि वह मृग चंचल मन का प्रतीक है, जिससे शिव की अंगुलियां खेल रही हैं। पौराणिक कथाओं में शिव दक्षिण दिशा की ओर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए वे दक्षिणामूर्ति कहलाए। आप समझ सकते हैं कि ज्ञान देने वाले स्वयं शिव हैं और ज्ञान तो किसी दिशा में बैठकर शिष्यों को दिया जा सकता है। ऐसी मान्यता का कारण यह हो सकता है कि भारत ऋषियों मनीषियों की भूमि रही है और शिव का स्थान उत्तर हिमालय में माना जाता है। हिमालय से भारत दक्षिण ही पड़ेगा। दक्षिण मुख से ज्ञान देने की बात पौराणिक है, किंतु व्यावहारिक नहीं लगती। शिव के पंचानन स्वरूप में एक पौराणिक नाम ईशान भी है। ईशान का अर्थ होता है उत्तर पूर्व। प्राचीन मान्यता है कि शिव ईशान में रहते हैं। वैदिक काल के बाद जब सूत्र ग्रंथों का समय आया तो रुद्र के लिए जो हवन किए जाते थे, उसमें हवन के बाद रुद्र को उत्तर पूर्व ईशान दिशा में जाने को कहा जाता था। भारत के उत्तर में हिमालय है, जो शिव का निवास माना जाता है। भारत के मनीषियों को जब भी शिव से ज्ञान लेना होगा तो शिव को तो दक्षिण की ओर मुख करना होगा। दक्षिण मूर्ति शब्द का सही अर्थ जो अपेक्षित प्रतीत होता है, वह है कल्याण की मूर्ति। शिव को कल्याण सुंदरम भी कहा गया है। दक्षिण शब्द का विपरीत वाम होता है, इसीलिए दक्षिण का अर्थ शुभ होता है और वाम अर्थ अशुभ होता है। ग्रंथों में दक्षिण काली और वाम काली विशेषण आया है। दक्षिण काली गृहस्थों घर में पूजिता है और वाम काली शमशान में, ऐसा किताबें बोलती हैं। शिव निश्चय ही दक्षिणामूर्ति हैं। वे परमात्मा भी हैं और परम गुरु भी। ये जीवात्मा को परमात्मा से युक्त भी करते हैं। सचमुच में वे कल्याण की मूर्ति हैं। पंचानन। शिव का पंचानन स्वरूप सद्गुरु में समाविष्ट 5 शक्तियों का भी प्रतीक है। पंचानन शब्द का अर्थ 5 आनन से है। आनन का अर्थ मुख होता है, अर्थात पंचमुख।
5 मुख वाला। महादेव वास्तव में शिव गुरु के रूप में 5 शक्तियों का उपयोग करते हैं, इसीलिए उन्हें पंचानन कहा जाता है। ग्रंथों में 5 मुख के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन नामों में भिन्नता भी है। वैसे ये नाम है सधोजात, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर एवं ईशान। सधोजात शब्द का अर्थ होता है अभी का जन्मा हुआ। तत्पुरुष वह पुरुष। वामदेव उल्टा करने वाला, विनाश करने वाला। अघोर जो घोर नहीं होता, जहाँ तरंगे नहीं है, जो क्षुब्ध नहीं होता है। ईशान उत्तर पूर्व वर्णन आया है कि ये 5 शक्तियाँ सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह है। इन 5 शक्तियों को इस प्रकार भी उपाधि युक्त किया जा सकता है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त, ज्ञान एवं आनंद आदि शंकराचार्य ने ठीक ही कहा है। नमस्ते नमस्ते विभु विश्वमूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। ज्ञात है कि ईश्वर को सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। सच्चिदानंद, सत का अर्थ होता है नित्य, अर्थात जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान और आनंद का अर्थ होता है जहाँ इच्छा करने की स्वतंत्रता हो। शिव ईश्वर का नाम है, किंतु गुरु के रूप में वे सत्य की शक्ति को सुषुप्त अवस्था में रखते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य के प्रति सापेक्ष हैं और ईश्वर के रूप में समभाव में रहते हैं। गुरु शिष्य के प्रति समभाव में नहीं हो सकते। परमात्मा का गुण समभाव का है। वह मुर्गी भी है और मुर्गी को खा भी जाता है। वह रोगी भी होता है और चिकित्सक के रूप में चिकित्सा भी करता है। यदि शंकराचार्य द्वारा शिव की स्तुति में सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वे कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, उनके द्वारा सत्य शब्द का प्रयोग छोड़ दिया गया है। जबकि इसके पूर्व की पंक्ति में आदि शंकराचार्य शिव को विभु विश्वमूर्ति कहते हैं। ईश्वर रूप में शिव समभाव में है, अतएव आदि शंकराचार्य सत्य शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ग्रंथों में पंचानन शिव को गुरु शिव और तांत्रिक शिव भी कहा गया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।